सबको पता होगा कि हीर मुदरिया दे रहे पर नारी को भूप और अपनी छोड़ी अधर में नीको लगोन रूप। अपनी छोड़ी अधर में नीको लगोन रूप। और नेताओं की बात आप सुनिए। आपने संसद में हंगामा सुना होगा कि राहुल गांधी ने कुछ फ्लाइंग किस मार दी किसी को, तो एक नेत्री बहुत परेशान हो उठी। और देखिए उनकी नजर बाज से भी पैनी कि देश में इतने हालात बुरे हैं वो उनको नहीं दिखते, लेकिन फ्लाइंग किस जो दिखने वाली नहीं होती वो उनको दिख गई। तब मैंने लिखा, क्या लिखा कि मोहब्बत की फ्लाइंग किस तुम्हें इतना डराती है। मोहब्बत की फ्लाइंग किस तुम्हें अब क्यों डराती है। आंख दंगों की जो आदि मोहब्बत देख न पाती है। आंख दंगों की जो आदि प्रेम नहीं देख पाती है। चले संसद उठे मुद्दे जो नहीं जन के हित में। चले संसद उठे मुद्दे नहीं जो देश के हित में। सियासी सेक कर रोटी के जुमले खूब सुनाती है। सियासी सेक कर रोटी के जुमले खूब सुनाती है। वो जुमले खूब सुनाती है। आगे मैंने और इसी के संदर्भ में लिखा कि संसद में उठते चुम्बन को, संसद में उड़ते चुम्बन को वो लगा के चश्मा देख रहे। संसद में उड़ते चुम्बन को लगा के चश्मा देख रहे। करा के हिंदू मुस्लिम दंगे, करा के हिंदू मुस्लिम दंगे वोट की रोटी सेक रहे। करा के हिंदू मुस्लिम दंगे वोट की रोटी सेक रहे। कई माह से जलता मणिपुर, ये उसी समय की घटना है कि कई माह से जलता मणिपुर सरोकार नहीं। कई माह से जलता मणिपुर तुमको वो क्यों दिखा नहीं। कई माह से जलता मणिपुर तुमको वो अब दिखा नहीं। सरोकार नहीं जन का जिनसे वही मुद्दे फेंक रहे। सरोकार नहीं जन का जिनसे वही मुद्दे फेंक रहे। हाँ वही मुद्दे फेंक रहे। और आगे आज मेरी बहनें बैठी हैं, भरे पेट हैं, तो शायद आज इनको चिंता नहीं होगी कि मुझे घर जाना है, खाना बनाना है, खिलाना है और बच्चों को सुलाना है। आज आप फ्री हैं तो आपके लिए कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूँगी। अभी चर्चा हो चुकी है करवा चौथ पर, और करवा चौथ एक ऐसा पर्व, अब भाई साहब भी बहुत सारे बैठे हैं, अब उनको भी डर है कि हमारी मैडम से अगर कह दी कि मैडम करवा चौथ ना रखना तो हमारी और हदियतें हैं उम्र के, तो रिचार्ज करवानी है उम्र के ना करवानी। अगर करवानी हो तो फिर इस मुद्दे को छोड़ देती हूँ मैं, नहीं करवानी हो तो उनको समझा देती हूँ। समझाओ। बड़ी समस्या है। समस्या इसलिए है क्योंकि हम महामानवों की बात करते हैं, महापुरुषों की बात करते हैं, लेकिन उनको मानना और उनकी मानना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हमने महफिल सजा ली, हमने सभी महामानवों की बात की, हमने कहा हम बाबा साहब को मानते हैं, हमने कहा हम मानवर साहब को मानते हैं, हमने कहा हम पेरियार साहब को मानते हैं, लेकिन हम उनकी नहीं मानते। हमारी बहनें कह रही है हम तो मानते हैं बाबा साहब को, हमका पीछे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि करवा चौथ का पर्व आप बड़े जोश के साथ बहुत अच्छे तरीके से महीनों से तैयारी करके खर्च भी करती हैं, अपना तन मन धन सब लगाती हैं, उसके बाद मनाती हैं। लेकिन एक पर्व आगामी आने वाला है 25 दिसंबर को, है ना। हम बहुत दिनों से बचपन से सुनते आए अपनी दादी के मुंह से कि एक पर्व आने वाला है बड़ा दिन। अब हम दादी से पूछते थे कि बड़ा दिन कैसे है दादी बताओ। अब दादी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ लोगों ने कहा जब हम स्कूल में जाने लगे तो क्या अरे क्रिश्चियन एक हुए हैं, उनका
बर्थडे है आज, इसलिए ईसा मसीह के बर्थडे की वजह से बड़ा दिन है। लेकिन आते आते यहाँ तक आते आते अपने महापुरुषों की बात को जानते जानते पता चला कि बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि बाबा साहब ने उन सभी धार्मिक बेड़ियों की जो किताब थी, धार्मिक गुलामी की जो किताब थी मनुस्मृति, उसको जला दिया था, इसलिए बड़ा दिन है। लेकिन हम मनाना उस आधार पर नहीं मनाना चाहते, हमें मनाना चाहिए क्योंकि मनुस्मृति कहे या कोई भी धार्मिक ग्रंथ कहे जो हमारे देश की महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ गुलामी की तरफ धकेलता है, हमें सभी अधिकार से वंचित रखता है। तब मैंने गीत लिखा उस समय और आप लोगों को सुना करके ये कहना चाहती हूँ कि हम बड़े हर्ष उल्लास की तरह उस पर्व को मनाएं, अपने घर में गीत गाएं, मंगल गाएं, खुशी मनाएं। क्यों मनाएं? मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा भीम जराए डारी, बाबा भीम जराए डारी कि तबिया हाय कारी, मेरे साहब जराए डारी कि तबिया हाय कारी, मेरे भीम जराए डारी। क्यों जला डाली? कि भीमराव जी बने मसीहा लंदन पढ़कर आए हमारे लिए, कि भीमराव जी बने मसीहा लंदन पढ़कर आए और जातिवाद की करी नसबंदी बहुजन मान बढ़ाए, गढ़हारी फोड़ डारी। हमारे गले में मटकी लटकी रहती थी, वो फोड़ दी बाबा साहब ने। कि भीमराव जी बने मसीहा लंदन पढ़कर आए, अरे भीमराव जी बने मसीहा लंदन पढ़कर आए और जातिवाद की करी नशबंदी हमारे मान बढ़ाए, गलहारी फोड़ डारी रे मेरे भीम जराए डारी कि तबिया हाय कारी, बाबा साहब जलाए डाली। और आगे के रंग बदल दे सब जीवन के भीमराव जी तुमने। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ बाबा साहब के दिए हुए संवैधानिक अधिकार हिंदू कोड बिल की वजह से खड़ी हूँ कि रंग बदल दे सब जीवन के भीमराव जी तुमने और कंकर पाथर सब ही पूजे मेरी बहनों, कि कंकर पत्थर सब ही पूजे, भीम न जाने हमने एहसान भरा मोस भारी, मेरे साहब जलाए डारी कि तबिया हाय कारी रे, बाबा साहब जराए डारी। और देखिए हिंदू कोड बिल जब नहीं था, हमें संवैधानिक अधिकार नहीं था, तो हमारी हालत क्या थी कि पैर की जूती होती नारी मनुष्य मरती कहती, अरे पैर की जूती होती नारी मनुष्य मरती कहती और रात दिन घूंघट में रह के दर्द घनेरा सहती, आज सब जग भारी रे मेरे भीम जराए डारी कि तबिया हाय कारी रे, बाबा साहब जलाए डारी। और अंतिम है, मैं आपको समझाना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि कहे सुनीता बहुत सखी तुम आज ऋणी हो उनकी। आज ये अच्छा सा बंगला जो बना है, इतना सुंदर पांडाल जो सजा है, इतनी सुंदर साड़ी आपके पास है, गहने हैं मेरे पास है, ये सब मेरे बाबा साहब का दिया हुआ कर्ज है, इसे हम जल्दी से जल्दी चुका दें। चुका तो नहीं पाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को अगर ये हम दे के जाएं कि बेटा आपके लिए सबसे बड़ा मसीहा, सबसे बड़ा कोई है, तो वो कौन है? बाबा साहब। कि कहे सुनीता बहुत सखी तुम आज ऋणी हो उनकी, अरे कहे सुनीता बहुत सखी तुम आज ऋणी हो उनकी। और हिंदू कोड बिल बनता नहीं तो, अरे हिंदू कोड बिल बनता नहीं तब रहती लड़की भिड़की खिली आज फुलवारी, बाबा साहब जलाए डारी। ये फुलवारी क्यों खिली हुई है? बाबा साहब की बदौलत खिली आज फुलवारी, मेरे भीम जराए डारी कि तबिया हाय कारी रे, बाबा साहब जराए डारी। आपने बहुत अच्छे से सुना। मैं आपसे अनुरोध के साथ कहना चाहूंगी कि बस एक पर्व आप मना के देखिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत आएगा। क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से, आप बहुत से सोच रही होंगी माँ कीजिए मनाती ना करवा चौथ क्या इनको ब्याह ना भयो, ऐसा कुछ सोच रही हो तो बता दूं, मेरा ब्याह है वो है और मेरी बड़ी बेटी 15 साल की है।
बेटा एक 7 साल का, एक उससे छोटी बेटी है। लेकिन आप ताज्जुब मानोगे, जब से मैंने अपने महापुरुषों को जाना 10 साल पहले, मैंने सभी हिंदू धर्म के जो हमारे ऊपर प्रतीक हैं वो मैंने सारे हटा दिए। और मैंने कहा कि अगर इनसे पति की उम्र लंबी होती, सिंदूर से होती, बिंदी से होती, बिछिया से होती, तो पूरे विश्व की महिलाएं पहनती, भारत की ही नहीं पहनती। तो मैंने वो सब छोड़ दिया है और बस इतना जान लिया है कि पति की उम्र लंबी होनी है तो आपके प्रेम से, आपके साथ मिलजुल करके काम करने से होगी। करवा चौथ से तो कभी नहीं होने वाली है। कहे इतने एहसान भीम के कैसे मैं गुणगान करूं, है इतने एहसान भीम के कैसे मैं गुणगान करूं। हर सांस ऋणी हो जाती है जब भी उनका ध्यान धरूं, जब भी उनका ध्यान धरूं। बस उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपने काम को करती रहती हूँ। आपने बहुत अच्छे से सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। उल्लू लक्ष्मी जी को कहीं ले जा रहा था तो उसके मन में खुरापात सूझी। तो वो लक्ष्मी से बोला कि लक्ष्मी जी आपकी पूजा तो हो जाती है, मेरी कब कराओगी, मैं तुम्हें इधर उधर घुमाता फिरता हूँ। तो लक्ष्मी जी बोली कि बेटा सुन, मोते 11 दिन पहले तेरी पूजा हो करेगी। तो भाई ये कहना है करवा चौथ 11 दिन पहले उल्लू ने की पूजा हो। हाँ अब देखो, जब खूब पता है, चंदा निकल रहा है, अब यही समझ में नहीं आता कि करवा चौथ वाले दिन तो चंदा को देखते हैं चलनी से, और वैसे बच्चे से कहते हैं चंदा मामा दूर के। अरे पहले रिश्ता तो सही कर लो, कौन सा रखना है। चंदा मामा दूर के और चलनी में देख के गए, उसी को देखते हैं, तो समझ में आता नहीं है। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच बड़े धाकड़ कवि, धुआंधार, जिनकी कभी कभी क्या है, एक कोई कवि तो ऐसा होता है धुआंधार कि जिसकी कविता में धुआं ही धुआं होता है, धार होती नहीं है। लेकिन ये धुआंधार हैं, इनमें धुआं भी है और धार भी है। मैं श्रद्धेय सीवी विकल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और अपनी धुआंधार कविताओं से धुआं भी करें और धार भी करें। वाह, आइए।